नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस मंच के माध्यम से हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह टॉपिक है निर्गुण संत कवियों के द्वारा प्रवर्तित जो पंथ है या संप्रदाय, यानी उनके द्वारा जो भी संप्रदाय या पंथ जो भी निरूपित किया गया है, जो भी अ, प्रवर्तित किया गया है, वो कौन-कौन से कवि, कौन-कौन से पंथों को या संप्रदायों को प्रवर्तित किए हैं, उनको हम एक क्लास में, एक वीडियोज़ में देख के या समझ लेते हैं। तो आइए हम एक-एक करके चीज़ों को देखते हैं। पहले जो संत हैं वो हैं जम्भनाथ। जम्भनाथ ने बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया है, यानी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पर जम्भनाथ जाने जाते हैं। इसी तरीके से उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद जी हैं। श्रीचंद जी ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। इसी तरीके से रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी हैं। रामानंद आप जानते हैं कि ये एक राम राम काव्य धारा के प्रवर्तक, रचनाकार और संत भी हैं। इसी तरीके से हरिदास निरंजनी ने निरंजन संप्रदाय का, लाल दास जी ने लाल पंथ जो है लाल पंथ संप्रदाय उसका प्रवर्तन किया है। दादू पंथ या पर ब्रह्म या पर ब्रह्म इसे संप्रदाय भी कहते हैं, इसका प्रवर्तन किया है दादू दयाल जी ने। वहीं बाबरी पंथ का जो प्रवर्तक है वो बाबरी साहिबा है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी हैं। वहीं सत्यनामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो जगजीवन दास जी हैं। इसी तरीके से सत्यपीर संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं अलाउद्दीन हुसैन जी हैं। और तपसी जो शाखा है, तपसी शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो कीला दास जी हैं। इसी तरीके से रसिक संप्रदाय, यानी रसिक जो संप्रदाय चलता है, जो राम काव्य धारा में रसिक संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक अग्रदास जी हैं। इसी तरीके से हरिदासी या सखी या टट्टी जो संप्रदाय है, इसको टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं, तो उसके जो प्रवर्तक हैं वो स्वामी हरिदास जी हैं। इसी तरीके से राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हित हरिवंश राय जी हैं। हित हरिवंश जी इसके प्रवर्तक हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के। इसी तरीके से स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास जी हैं। तत्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीव राम जी हैं। और इसी तरीके से जो रुद्र संप्रदाय है उसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी हैं। और गौड़ीय संप्रदाय, इसको चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी हैं। तो ये अलग-अलग जो संत हैं, अलग-अलग संप्रदायों को जो प्रवर्तन करते हुए नज़र आते हैं, वो हम यहाँ पर देख और समझ पाते हैं। अब कुछ संत जिनका जन्म स्थान और मृत्यु स्थान तथा गुरु का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उनको देख लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन ऐसे संत हैं जिनके गुरु कौन हैं और उनका जन्म स्थान और मृत्यु स्थान कहाँ पड़ता है। तो इसमें पहले जिनका स्थान आता है वो कबीरदास जी हैं। इनका जन्म हुआ था 1398 में और मृत्यु 1518 ईस्वी में। जन्म स्थान जो है वो लहरतारा में हुआ था। लहरतारा काशी में पड़ता है और इनकी मृत्यु हो गई थी मगहर में। इनके गुरु रामानंद जी हैं। इसी तरीके से रैदास, इनका जन्म बताया जाता है 1378 ईस्वी में। मृत्यु का कहीं निश्चित मत नहीं है। मृत्यु की जो ईस्वी है या मृत्यु का जो समय है वो निर्धारित नहीं किया जाता है। इनका जन्म काशी में हुआ था, काशी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और काशी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके भी गुरु रामानंद बताए जाते हैं। इसी तरीके से नानक देव, इनका जो जन्म हुआ था इनका, वो 1469 में हुआ था, 1469 ईस्वी में। और जन्म स्थान जो है वो तलवंडी है। और जो मृत्यु इनका हुआ था वो कस्तानपुर हुआ था। कस्तानपुर ये पाकिस्तान में पड़ता है। इनके गुरु का कहीं नाम उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसीलिए ये लोग बहुत महत्वपूर्ण कहीं न कहीं अपने ऐतिहासिक रूप से और कहीं न कहीं अपनी एक व्यक्तिगत खूबी के रूप से ये लोगों का अपना एक महत्व दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से दादू दयाल जी हैं। दादू दयाल का जो जन्म है वो 1544 से में हुआ था और मृत्यु 1603 ईस्वी में। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद जो गुजरात है। और मृत्यु ननौरे में हुआ था जो जयपुर में पड़ता है। इनके जो गुरु हैं वो वृद्ध भगवान माने जाते हैं।
इसी तरीके से सुंदरदास, इनका जो जन्म हुआ था 1596 में और मृत्यु हुई थी 1689 में। इनका जो जन्म स्थान है वो धौसा है, धौसा जयपुर में पड़ता है और मृत्यु सांगानेर में हुई थी। इनके गुरु का नाम दादू दयाल है। इसी तरीके से मलुकदास जी हैं। मलुकदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1574 में हुआ था और मृत्यु 1682 में। इनका जन्म इलाहाबाद यानी कड़ा में हुआ था और कुंडा, जो कुंडा गांव है, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी और इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम पड़ता है। पुरुषोत्तम इनका इनके गुरु माने जाते हैं। इसी तरीके से धर्मदास जी आते हैं। इनका जन्म लगभग 1433 बताया जाता है। जन्म स्थान है बाधवगढ़, मृत्यु का स्थान निश्चित नहीं है। इनके गुरु कबीरदास जी हैं। अगले जो आते हैं हरिदास निरंजनी जी, इनका जन्म 1455 ईस्वी में माना गया है। डिडवाना स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। अगले जम्बनाथ जी, इनका जन्म स्थान पीपासर में हुआ था। पीपासर जोधपुर में पड़ता है। इसी तरीके से सिंगा जी हैं। सिंगा जी का जन्म 1519 में हुआ था और मृत्यु 1659 में हुई थी और इनका जो जन्म स्थान है वो खजूर मध्य प्रदेश में है। इसी तरीके से नामदेव, इनका जन्म 1270 ईस्वी के करीब माना जाता है। जो नरसिवनी जो है स्थान सतारा जिला में पड़ता है। नरसिवनी नरसिवनी में इनका जन्म हुआ था और धूमन गांव में इनकी मृत्यु हो गई थी। धूमन गांव पंजाब में पड़ता है और इनके गुरु का नाम ज्ञानदेव ज्ञानदेव इनके गुरु थे। अब हम कुछ भक्तिकालीन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का जो समय है वो 1375 से 1700 विक्रम संवत बताया है, या अर्थात 1318 से लेकर 1643 ईस्वी निर्धारित किया है। इसी तरीके से सामान्यतः भक्ति काल का जो समय है वो 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। भक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेताश्वेतवर उपनिषद में किया गया है। मोनियर विलियम के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भ्रज शब्द से हुई है। इसके अतिरिक्त शैव, शाक्त, सौर, स्मार्त, गणपत्य आदि हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय माने गए हैं। मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान मुख्यतः बौद्ध धर्म के महायान शाखा के संप्रदाय हैं। इसके अतिरिक्त श्वेतवर उपनिषद निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है, जबकि श्रीमद् भागवत सगुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है। तो इस तरीके से हम ये देख पाते हैं कि भक्तिकालीन जो भी स्थितियां हैं और जो भी जो संप्रदाय, जो संतों के द्वारा निर्मित संप्रदाय हैं, वो कौन से हैं, किस तरीके से दिखाई पड़ते हैं, वो हम यहाँ पर कुछ बिंदुओं के माध्यम से देख पाते हैं और समझ भी पाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। तो मुझे आशा है कि ये सब आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। पुनः अगले क्लास में एक नए टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।